अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल आलम और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल साइंस चैनल। आज की वीडियो मैथमेटिक्स के वो अहम वर्ड प्रॉब्लम है जो पीएसटी और जेईएसटी के सबका टेस्ट में आए हैं या आने के चांसेस हैं। मैथमेटिक्स के इन अहम सवालात को समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अहम वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 है 75% स्टूडेंट आउट ऑफ 80 आर प्रेजेंट इन अ टेस्ट, द स्टूडेंट एब्सेंट आर। अब वो कहता है कि 75% स्टूडेंट जो हैं वो आउट ऑफ 80 आर प्रेजेंट इन अ टेस्ट। कहता है कि 80 स्टूडेंट्स का जो 75% है वो क्या है, वो प्रेजेंट है टेस्ट के अंदर, द स्टूडेंट एब्सेंट आर। अब यहाँ ज़रा गौर करें, 75 स्टूडेंट आउट ऑफ आ रहा है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में क्वेश्चन में बताया था कि ऑफ का मतलब इज इक्वल टू है। मैथमेटिक्स में जहाँ वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ऑफ आएगा उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ इज आएगा उसका मतलब है इज इक्वल टू। तो यहाँ 75% मल्टीप्लाई बाय आप 80 करेंगे। अब 75% भी मैं आपको बता चुका हूँ, 75% का मतलब 75 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय आप इसको 80 करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 60। और यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा गौर कीजिएगा और समझिएगा। द मेजर ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स इन अ राइट ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 5:13। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। अब ये देखें रेशो की फॉर्म में उसने दिया हुआ है, एक रेशो दिया हुआ है 5:13 है। अब वो कहता है कि टू एक्यूट एंगल्स हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल भी आपको मालूम होना चाहिए जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसी ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ गौर करें, जब आप गौर करेंगे मैंने एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल में देखें वो कहता है कि यहाँ ये रेशो जो इसने दिया हुआ ना 5:13। अब यहाँ आप एक सॉल्व करेंगे, मैयर स्मॉलर एंगल, ठीक है, लेट कर दें, कंसिडर कर दें। देखिए स्मॉलर एंगल क्या है, पहले वो 5 दे रहा था 5:13, तो पहला 5 तो स्मॉलर एंगल 5x कंसिडर कर दें, और लार्जर एंगल वैसे ही वहाँ 13 कह रहा है तो आप 13x लिखते हैं। अब देखें हमें राइट ट्रायंगल का पता है, राइट ट्रायंगल क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री। अगर आपके दो जावियों का मजमुआ 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसी ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो देखें अब 5x और 13x को जमा करें और इजिकल टू 90 लिख दें, क्योंकि राइट ट्रायंगल क्या है, हम उसकी डेफिनेशन के हिसाब से इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो 5x और 13x ऐड करेंगे 18x हो जाएगा, और ये 90 के बराबर हो जाएगा। 90 को आप 18 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5। अब ये जो 5 आई एक्स की वैल्यू, अब देखें वो आपसे कह रहा है लार्जर एंगल, तो 5 और 13 में जो लार्जर है वो क्या है, 13 है। तो 13 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 65 डिग्री। मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, 19 में एमेंडा अबाउट $60 स्वेटर ऑन अ सेल एट अ 5% ऑफ, हाउ मच डिड शी पे इंक्लूडिंग 5% सेल टैक्स। कहता है अमेंडा जो है वो एक स्वेटर ख़रीदी है $60 का, और वहाँ सेल लगी हुई है 5% की। ठीक है, अब वो कहता है कि हाउ मच डिड शी पे। पहले तो आप ये बताएं कि वो कितना पे करेगी, और फिर उसके बाद पे करते वक्त वो फिर अगेन कह रहा है कि उस पर 5% का सेल्स टैक्स भी है। तो ये बड़ी बेस्ट एग्जांपल है, ये ज़रा गौर से समझिएगा इसे। अब देखें वो कहता है कि $60 का स्वेटर है जिसमें 5% की सेल है, तो आप क्या करेंगे, $60 जो 60 रुपीज़ का जो $60 का जो स्वेटर है उसको आप 5% से मल्टीप्लाई करेंगे। वही सिंपल 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 3 आ जाएगा। तो ये जो 3 आया है ये क्या है, डिस्काउंट है 5% का। ठीक है, 60 पे जो 5% डिस्काउंट हो रहा था वो कितना है, $3 आया। तो 60 में से आप $3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा $57। तो मतलब अमेंडा ने जो पेड कर रही थी $57 कर रही थी, लेकिन अब वो कह रहा है कि उस पर, अब ये 57 वो पेड कर रही थी, लेकिन वो फिर कह रहा है कि उस पर 5% का सेल्स टैक्स भी है। तो अगेन 5% आपको पता है, 5% का मतलब 5 डिवाइड बाय 100। आप इसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन में देखें मैंने लिखा हुआ है 0.05। वो जो $57 जो पेड किए थे कंसेक्शन के साथ, अब वो जो 0.05 जो टैक्स था उसको आप 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.85 टैक्स आ जाएगा डॉलर का। ये अगेन आपको $2.85 पे करने पड़ेंगे, अपने जो कंसेक्शन वाली रकम थी उसके साथ आप इसको ऐड करेंगे। तो 57 और ये जो टैक्स लगा है 5% के हिसाब से $2.85 का, आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 59.85। मतलब यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 59.85। क्वेश्चन नंबर 20 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है इफ़ 25 स्टूडेंट टुक एन एग्जाम एंड 4 ऑफ देम फेल्ड, व्हाट % ऑफ देम पास्ड। कहता है कि अगर 25
स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं और 4 उसमें से फ़ेल हो जाएं, तो आप ये बताएं कि कितने % जो है वो पास हुए हैं। अब देखें 25 में से पहले आप 4 जो हैं वो निकालेंगे, 25 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखो वो रेशो की फॉर्म में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, रेशो की फॉर्म में, % की फॉर्म में पूछ रहा है। तो देखें 25 जो आपके कैंडिडेट जो हैं फेल कट होने के बाद जो बचे हैं 25, और 25 को आप 25 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आ जाएगा 0.84, और 0.84 को परसेंटेज में पूछ रहा है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज की फॉर्म में 84%। ठीक है जनाब, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करता है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ लेडीज़ पर्स आर एस 1500 एंड इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द पर्स कहता है कि एक लेडीज़ पर्स है जिस पे मार्कअप किया हुआ है, उसकी प्राइस 1500 और वो इट इज़ सोल्ड डिस्काउंट, और को उसको ख़रीदा गया है 10% की डिस्काउंट पर। अब देखें वही सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1500 का 10% आप निकालेंगे, वही 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, 1500 पे जो 10% का डिस्काउंट, मतलब 1500 पे उसने 150 आपको लीव कर दिए, छोड़ दिए। वो जो 1500 पे 150 रुपये छोड़े हैं, अब वो 150 का क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द पर्सेज। ठीक है, खरीदने वाली प्राइस आपसे वो पूछ रहा है कितनी होगी, तो 150 में से आप 150 निकालेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 1350, 1350 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बिलाल in a business if he receive a profit Rs 27,000 at the rate of 12% per annum for 3 years। कहता है कि अगर एक बिलाल अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है और कहता है कि उस पर उसको प्रॉफिट जो है वो 27,000 का होता है और 12% का रेट शर्रा है और 3 साल का जो है वो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है। ठीक है, तो कहता है कि आप ये बताएं कि बिलाल ने अपने बिज़नेस पर कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया कि उसे 27,000 मिले 12% के रेट पर, और ड्यूरेशन या टाइम पीरियड कितना, 3 साल का। ये भी आपने मिडिल क्लासेस में ये क्वेश्चन किए हैं, मैं प्रॉफिट वाले, रेशो, मार्कअप वाले, ये मैंने नीचे जो है वो इनके फॉर्मूलेस भी ऐड किए हैं, ये भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। अब देखिए मार्कअप का मतलब क्या होता है, मार्कअप का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम प्रॉफिट को ही कहते हैं। मार्कअप दरअसल प्रॉफिट ही है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको मार्कअप को आई से शो करता है वो। अब देखें मार्कअप मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, 27,000, तो आई इज इक्वल टू 27,000। अब रेशो कितना है, 12% है, 12% मतलब 12 डिवाइड बाय 100, और टाइम पीरियड या ड्यूरेशन कितना है, 3 साल का। तो इसके लिए फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू, मतलब मार्कअप इज इक्वल टू PRT। पी क्या है, अमाउंट जो इन्वेस्ट की जाती है, आर रेशो, और टी क्या है, टाइम पीरियड, और आई प्रॉफिट है। अब देखें हमें इस क्वेश्चन में पी मालूम करना है, मतलब बिलाल ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की, वो अमाउंट जो होती है उसको हम पी से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पी को हम बाहर निकालेंगे, पी इज इक्वल टू आई अपॉन आर टी। आई हमारे पास कितना है, उसने प्रॉफिट कितना मिला बिलाल को, 27,000, और यहाँ हम देखें अपॉन आर टी है, आर रेशो, रेशो कितना है, 12/100 है। अब देखें नीचे आप आर की जगह 12/100 करेंगे, फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन हो तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 12 वैसे नीचे रहेगा, और टाइम पीरियड कितना है, 3 है, टाइम पीरियड वैसे 3 नीचे 3 है। इसको आप सॉल्यूशन करेंगे, इसका निकालेंगे, डिवीजन करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 75,000। मतलब बिलाल ने बिज़नेस में 75,000 रुपये इन्वेस्ट किए जिससे उसको प्रॉफिट हुआ 27,000 का, और रेट जो शर्रा थी वो 12% थी, और जो ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, वो कितना था, 3 साल का था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C 75,000। क्वेश्चन नंबर 22, और ये यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने ये स्लाइड जो है वो ऐड की हुई है, इन पे फॉर्मूले हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। आई इज़ इक्वल टू PRT, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, गिवन किया हुआ है, आई इज़ इक्वल टू PRT, ये फॉर्मूलेज हैं। और ये परसेंटेज से रिलेटेड ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले फॉर्मूलेज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़रा इन्हें देख लीजिएगा, चांसेस हैं इनके भी आने के। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के, और लॉस जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के। क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, इन व्हाट टाइम वुड द सम
इन व्हाट टाइम वुड अ सम ऑफ मनी बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 5% मार्कअप। ये भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। कहता है कि एट व्हाट टाइम वुड अ सम ऑफ मनी बिकम अ ट्रिपल। कहता है कितना टाइम जो रिक्वायर्ड होगा कि अगर वो पैसा ट्रिपल हो जाए खुद ही 5% के मार्कअप पर, 5% के मार्कअप पर। अब यहाँ इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ सोल्यूशन पे ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ आपने लेट करना है। ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट ये लेट किया है, ये कांस्टेंट है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ कितना 100 रुपीज़ है, ठीक है। और वहाँ यहाँ ये क्वेश्चन में कह रहा है ट्रिपल पॉइंट, ये ट्रिपल कह रहा है, ठीक है। बिकम में यहाँ आप गौर करें, यहाँ आपको ट्रिपल कह रहा है। अब यहाँ ट्रिपल कह रहा है तो यहाँ देखें मैंने लिखा है ट्रिपल अमाउंट, मतलब अमाउंट मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था पी को कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल अमाउंट है, 3 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पी कितना था 100, तो 3 को पी से मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा। मार्कअप आई इज इक्वल टू, मार्कअप किसके बराबर होता है, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू 3p माइनस पी करेंगे 2p हो जाएगा, या आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। रेशो कितना कह रहा है, यहाँ आप गौर करें, रेशो आपको क्या कह रहा है 5% मार्कअप कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ रेशो 5% है, 5% का मतलब 5/100, 5/100 का मतलब 0.05। यहाँ फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वही आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो टी को आप बाहर निकालेंगे, आई अपन पी आर हो जाएगा। टी इज इक्वल टू आई मतलब मार्कअप या प्रॉफिट, वो कितना है ये हमने यहाँ ड्राइव करके निकाला है 200 को डिवाइड करेंगे पी, अमाउंट कितना था 100, और रेशो हमारे पास कितना है 0.05। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 ईयर। तो 40 ईयर के हिसाब से जो यहाँ ऑप्शन है सूट कर रहा है वो है ऑप्शन ए 40 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 24 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, ये भी सिंपल है। पी ऑफ आई अगर कहता है बराबर हो 2y³ + 2y² - 1 देन पी ऑफ -2 इज़। अब देखें ये सिंपल है। यहाँ y जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं इक्वेशन के अंदर, जो वो वहाँ यहाँ क्या कहता है, वो कहता है कि -2 आपने पुट करना है, या जितने भी अल्फ़ाबेट्स, मतलब ये y³ है, y² है, तो यहाँ आपने -2 पुट करना है। सोल्यूशन मैंने साथ में गिवन किया हुआ है। जब आप इसको पुट करेंगे और पावर आपको पता है, जब पावर ऊपर ऑड हो जैसे y³ है, तो अगर ब्रैकेट में अंदर माइनस पड़ी हो तो ऑड में जो होता है वो माइनस कैंसिल नहीं होती, माइनस आती है नीचे। और अगर पावर ऊपर इवन नंबर में आ जाए, जैसे y² है और y की वैल्यू आप रखते हैं माइनस में, तो इवन नंबर अगर पावर में हो तो माइनस क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। खैर आप इसको पुट करके सॉल्व करेंगे, मैंने सोल्यूशन साथ में दिया हुआ है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी -9। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, इफ़ x² + y² इज इक्वल टू 8 एंड x - y² इज इक्वल टू 0 देन xy इज फाइंड। अब देखें यहाँ सो सिंपल है। यहाँ वो क्या कहता है कि अगर x² + y² बराबर हो 8 के, तो x - y का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो 0 के, ठीक है। तो कहता है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ सोल्यूशन मैंने गिवन किया हुआ है, यहाँ आप गौर कर सकते हैं। इस पर फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, एक्स - वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस पर आप फॉर्मूला इसको ओपन करेंगे। ये वही सिंपल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² - 2ab + b² के। तो यहाँ x - y का होल स्क्वायर है, आप इसको खोल लेंगे, x² - 2x² + y², x² और प्लस y² इकट्ठा करके लिखते हैं, माइनस के 2xy को थोड़ा स्लाइड करके साइड में निकाल दें, और इज इक्वल टू 0 वैसे ही है। अब देखें x² + y² क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो यहाँ 8 आप पुट कर देंगे, 8 माइनस आगे क्या है 2xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ 2xy माइनस के इसको उस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 2xy हो जाएगा, मतलब 2xy इज इक्वल टू 8। तो xy की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4। इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, अगर a² - b² का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ठीक है। ये भी सिंपल है, इसका सिंपल मैंने सोल्यूशन दिया होगा। देखें इसमें ट्रिक है, इसको अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा और उसमें काफ़ी टाइम भी आपका वेस्ट होगा। यहाँ मेरे सोल्यूशन में आप देख सकते हैं मैंने किस तरह इसको सॉल्व किया है। a² - b² पावर 1, देखें स्क्वायर थी ना, मैंने इसको तोड़ दी है, 1 पावर इधर भी दे दी और उधर भी दे दी और तोड़ा मैंने सेम है। a² - b² होल पावर 1 डॉट a² - b² होल पावर 1। अब देखें इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b² किसके बराबर है, a - b एंड a + b। उसको उस पर भी मैंने ये सेम फॉर्मूला लगाया। अब जो सेम है उसका मैंने अगेन स्क्वायर कर दिया, जैसे a - b का होल स्क्वायर है और डॉट यहाँ क्या कर दिया है a + b का होल स्क्वायर। तो देखें a - b का होल स्क्वायर मैंने खोला, a² - 2ab + b² और उधर a + b का होल स्क्वायर मैंने खोला, तो a² + 2ab + b²। तो यहाँ ऑप्शन जो है वो मैच कर दें, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, a² - 2ab + b² और a² मतलब यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है,
एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2। ये भी सिंपल है। यहाँ देखें आपके ऑप्शन, इसको में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप मिडल टर्म ये ब्रेक नहीं हो सकती, आप इसको दूसरे मेथड से, ये आपके जो क्वेश्चन पे बुकलेट में जो आपको ऑप्शन गिवन किए होंगे उस क्वेश्चन के, आपने उन्हीं ऑप्शन को उठाकर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बार बार ए ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, बी को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ए बी सी कोई ना कोई मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ देखें मैंने ए को उठाकर मल्टीप्लाई किया, ए को मल्टीप्लाई किया तो जो है वो आंसर नहीं आया। इसी तरह मैंने बी को उठाकर मल्टीप्लाई किया x+1 और एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, तो बी से भी जब इसको मैंने सॉल्व किया तो नहीं आया। इसी तरह सी जो है x+1, सी को जब मैंने सॉल्व किया तो सी से भी नहीं आया। और डी को जब मैंने सॉल्व किया, यहाँ देख लें मैंने साइड में जो है वो सोल्यूशन भी दिया हुआ है, अगर आप गौर करें, x+1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो ये जब मैंने डी को आप इसमें मल्टीप्लाई किया है ऑप्शन में, तो ये यहाँ सॉल्व किया तो आपका यहाँ मेरा आंसर है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन भी वही सेम है। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 28 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई पावर 6 इज़। अब देखें एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस, एलसीएम में पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स पावर 6 माइनस। अब सबसे पहले आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सॉल्व करें। या सोल्यूशन में मैंने ज़रा गौर करें, ये देखें मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सॉल्व किया तो एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया। इसी तरह एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6 है, इसको पहले मैंने होल जो पावर में दिया वो स्क्वायर में तोड़ा है। ठीक है, क्यूब अंदर रहने दिया मैंने और ऊपर मैंने किस में स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, और पावर पर पावर हो तो हमें पता है मल्टीप्लाई होती हैं। तो एक्स पावर 6 को मैंने तोड़ दिया एक्स क्यूब होल स्क्वायर में, और वाई पावर 6 को मैंने तोड़ दिया वाई क्यूब होल स्क्वायर में। इस पर मैंने अगेन फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको मैंने सॉल्व किया है, हमारे पास आंसर आ गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस पर अगेन मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ये मैंने नीचे लिखा है, और उस पर भी मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पर फॉर्मूला लगाया, तो ये लिखा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब वो जो पहले वाला जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली इक्वेशन मैंने सॉल्व की थी, मैंने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ शो किया हुआ है, उस पर मैंने देखें नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ, और यहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब देखें यहाँ जो सिमिलर होगा उसके आपने, अब देखें यहाँ सिमिलर एक्स माइनस वाई है और एक्स माइनस 2 दफ़ा सिमिलर है, तो 2 टाइम्स आपने नहीं लिखना, जो सिमिलर होगा उसको आपने 1 टाइम लिखना है, और जो डिसिमिलर होगा उसको आपने 1 टाइम वो उतार लेना है। तो यहाँ जो सिमिलर था एक्स माइनस वाई वाला और एक्स माइनस वाई और साथ में जो इक्वेशन थी उसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा उतारा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में जो डिसिमिलर वैल्यूज़ थी कौन सी, ये वाली एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों आपने उतार लेनी है। जब आप इसको दोनों को उतारेंगे, अब ये देखें एक्स माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखें इसको अगेन मैंने क्या कर दिया है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला इस पर फॉर्मूला लगा दिया, वही मैंने क्यूब अंदर रखे ऊपर स्क्वायर कर दिया, और यहाँ भी क्यूब अंदर रखे ऊपर स्क्वायर कर दिया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है, एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6। तो एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6, इस हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन है, एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6। क्वेश्चन नंबर 29 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, a 120 car long wire is given is the shape of the rectangle such that its length is 10 centimeter more than the breadth, the length of the breadth of the rectangle are। अब वो कहता है कि 120 जो है वो लॉन्ग 120 कार लॉन्ग वायर इज़ गिवन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखें यहाँ वो कहता है कि जो लेंथ है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, मोर देन इट्स ब्रेथ। अब देखें यहाँ ऑप्शन उसने दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ के, वो 10 सेंटीमीटर मोर है, मतलब आप 35 को, इसके ये एक और ट्रिक है, तो 35 को 25 से सब्ट्रैक्ट कर दें। मेरे ऑप्शन यहाँ सोल्यूशन में देख लें, मैंने डिफरेंस निकाला हुआ है, जिस ऑप्शन का डिफरेंस अगर आपका 10 आ जाए ना, क्योंकि वो यहाँ क्वेश्चन में आपको 10 कह रहा है, लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ से लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर मोर है, तो यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट में जिस ऑप्शन का आपका आंसर 10 आ जाए, मतलब 10 का डिफरेंस हो, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस हिसाब से जो है वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 35 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, द सम ऑफ द 1/3 एंड 1/4 ऑफ एन अमाउंट इज RS 14, द अमाउंट इज।
अब देखें ये और करें, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या सम कह रहा है, सम मतलब जमा किसकी, 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 और 1/4 का मतलब क्या है 1/4 ऑफ आ रहा है। ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, एन अमाउंट, ठीक है। एन अमाउंट का मतलब क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x से और इजिकल टू 14, और यहाँ 14 आपका वो इज़ मतलब इजिकल टू और 14 आप इजिकल टू, इक्वेशन इस तरह बनाकर आप लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे सिंपली, आपको पता है फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हम नीचे उसका एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। तो 24 यहाँ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 31 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के में क्या कहता है, 3 इंडेक्स में, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट x + 5 इजिकल टू 8 देन x इज़, ठीक है। अब आप इससे देखें, हमें पता है इंडेक्स में जो 3 होता है तो उसे हम जब स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में चला जाता है। यहाँ सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, सोल्यूशन पे ज़रा आप गौर करें। यहाँ देखें 3√x + 5 इजिकल टू 8, यहाँ कहता है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3√x, यहाँ जो प्लस का 5 था उस तरफ मैं ले गया हूँ, उससे क्या कर दिया माइनस का 5 कर दिया, 8 में से 5 निकाल लिया, बाकी बच गया 3, ठीक है। यहाँ x पावर 1/3 है, स्क्वायर रूट मैंने जो है वो क्या किया है, स्क्वायर रूट को यहाँ मैंने ये देखें ख़त्म किया है, वो तो मैंने 1/3 कर दिया और ये वैसे 3 है। अब मैंने क्या कर दिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यहाँ मैंने क्यूब कर दिया ऑन बोथ, सिर्फ क्यूब लेना है ऊपर बोथ साइड पे। तो x पावर 1/3 वैसे ही ऑलरेडी था, तो यहाँ साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 को और इजिकल टू 3 का वैसे क्यूब करेंगे तो 3 वो फ्रैक्शन वाले 3 से कट जाएगा। यहाँ सिर्फ x की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी 27। तो 27 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ है सी 27। क्वेश्चन नंबर 32 की जाने बढ़ते हैं। 32 में क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज़ 4/x + 3/5 इजिकल टू 10/x। ये भी सिंपली फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए देख लें, यहाँ मैंने सोल्यूशन भी इसका दिया हुआ है। सोल्यूशन में अगर आप ज़रा गौर करें, क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द x 4/x + 3/5 इजिकल टू 10/x। अब यहाँ देखें 4/x + 3/5 इजिकल टू 10/x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 5x ऑन बोथ साइड। ये जो इक्वेशन है ना, मैंने बोथ साइड में इसको 5x से मल्टीप्लाई कर दिया। 5x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली कट कर जो आपकी इक्वेशन आएगी वो 20 + 3x इजिकल टू 50 आ जाएगी। तो देखें 20 को आप उस तरफ लेकर जाएंगे, 50 - 20 हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे 30 आ जाएगा। तो मतलब 3x इजिकल टू 30, आप x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10। कहता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ये प्रीवियस भी क्वेश्चन इससे आया था, वो उसमें भी एरिया ऑफ एक साइड स्क्वायर की दी हुई थी और आपसे एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा था। लेकिन यहाँ देखें आपको डायगोनल दे रहा है वो, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ही पूछ रहा है लेकिन डायगोनल देकर। और याद रखिएगा स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप एक साइड का स्क्वायर कर दें, अगर आपको गिवन है तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और डायगोनल 1/√2 के बराबर होती है या 1/√2 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखें वो 10 डायगोनल आपको दे रहा है 10। तो यहाँ ज़रा अगर आप गौर करें तो देखें s इजिकल टू क्या है, डायगोनल आपको उसने कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो s इजिकल टू 10/√2, a इजिकल टू हमें पता है किसके बराबर है, s स्क्वायर के बराबर है। तो ये s क्या है 10/√2 आ गया। तो 10/√2 का स्क्वायर किया, स्क्वायर हमें पता है साइड का स्क्वायर करते हैं, 10/√2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 50। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और साथ साथ हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल साइंस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।